शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज संवेद शिखर की जय। विश्व सागर जी महाराज की जय। विश्व सागर जी महाराज की जय। प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली में धर्म नगरी रोहिणी सेक्टर 3 पारसनाथ जिनालय में विराजमान है। शाम का वक्त गुरु भक्ति संस्कार यात्रा का है। कल हम सभी ने वैराग महोत्सव संयम महोत्सव मनाया। बिना वैराग के संयम को धारण नहीं किया जा सकता है और वैरागी बनने के लिए जो है प्रारंभ से ही साधना अभ्यास करना पड़ता है। बोले हमारे इतिहास में पुराणों में अनेक लोगों का उदाहरण मिलते हैं और इसमें मैंने एक दिन बताया था भरत चक्रवर्ती जो वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के जो है प्रथम पुत्र हुए। ऐसे वह भरत चक्रवर्ती कहते हैं, भरत चक्रवर्ती का जो वैभव विशेष होता है और इतना सब कुछ वैभव होने के बाद भी वैरागी होते हैं। बोले घर में रह के वैरागी रहते हैं और कैसे रहते हैं? बोले जैसे जल में भिन्न कमल। तो इस पर कुछ पंक्तियां हैं। वे तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर में मैं बैरागी। वे तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर ही में बैरागी। कोण 18 तुरंग है जाके, कोण 84 सागी। लाख 84 गज रथ सोए, तो भी भय नहीं रागी। और ऐसी करोड़ों की जो है व्यवस्थाएं, हाथी घोड़े संग साथी सब, लेकिन फिर भी क्या उसमें रागी नहीं हुई। अन्यथा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, छोटी मोटी चीजें हैं और उसमें इतना राग होता है तो पूरा सारा जीवन उसी में ही हम निकाल देते हैं। 3 कोण 2 हलदर सोए, 1 कोण हल साजे। 9 निधि रतन 14 दर जाके, मन वांछा सब भागी। वे तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर ही में बैरागी। 4 कोण मण नाज उठे, नित लोड़ लाख 10 लागे। कोण थाल कंचन मणि सोए, नाई भया कोई रागी। वे तो अन्न धन सबके त्यागी, भरत जी घर ही में बैरागी।
जो जल बीच कमल अंतपुर नाहि बहे बैरागी। जो जल बीच कमल अंतपुर नहीं बहे बैरागी। भवजन होय सोई उर्धारो सोई पुरुष बड़ भागी। वे तो अन्न धन सबके त्यागी। भरत जी घर ही में बैरागी। वे तो अन्न धन सबके त्यागी। भरत जी घर ही में बैरागी। मुझे इतने जो है 14 रत्न 9 निधियां या 96,000 रानियां, जहाँ पर जो बोले खाना बनाने के लिए बोले 360 रसोइया, करोड़ों की जो है गाय आदि जो है अनेक लाखों जो है हाथी घोड़े जो अक्षौणी आदि जो है उनकी सेनाएं, ऐसे सबको और जो है इतना पूरा परिवार, और उन सब के होने पर भी जल से भिन्न कमल, फिर भी वह बैरागी। हर किसी को ये बात जो है पचती नहीं है, ये कैसे हो सकता है? इतना सब कुछ होने के बाद बैरागी कैसे हो सकता है? ऐसी एक बार जो है भरत चक्रवर्ती की बात चल रही थी और उनका चरित्र का वर्णन चल रहा था और उनकी वह सब विरक्ति की चर्चा चल रही थी कि उतने बैरागी हैं, इतने वह सब कुछ विरक्त हैं, अनासक्त हैं, सब कुछ है लेकिन फिर भी उसे कोई राग नहीं है। जैसी बात वह चल रही थी तो उसमें एक व्यक्ति जो है बोले ये सब बात कपोल बातें हैं, मन गणंत बातें हैं, लिखती हैं ये तो ऐसी लिखती हैं, किसने जाना कि सत्य है कि गलत असत्य है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो उनके विस्तार से वर्णन कर रहे थे उन्होंने उनको बहुत समझाया, बहुत उन्हें बताने का प्रयास किया, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आई। बात पुरानी है, उसी समय की बात है जब भरत चक्रवर्ती, तो जब उनको बात समझ में नहीं आई तो वो जो है उनको व्यक्ति को लेकर के भरत जी के महल में चले जाते हैं और जैसी महल में जाते हैं तो फिर वही बात प्रारंभ हो जाती है। भरत जी के पास जैसे पहुंचे बोले जो है उनको बताया गया कि ये भरत जी हैं, इनका राजपाट है, ऐसे जो है मेरा। उनके मंत्री आदि ने भी बताया उनको, उनके और भी जो सभासद उन्होंने बताया है, और भरत चक्रवर्ती ने भी अपने हिसाब से उनको बताया, लेकिन बोले वो मैं नहीं मानता हूँ। बोले मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा तो जो है भरत चक्रवर्ती एक वो समय था जब वह 6 खंड के अधिपति होने के लिए उन्होंने जो है अनेक राजाओं महाराजाओं से उन्होंने युद्ध किया, तो उसके इन राजाओं ने स्वतः ही उन्हें अपना जो उनके चरणों में झुक गए, समर्पित हो गए और कुछ युद्ध भी हुए। तो जब सबसे युद्ध हो गए, सबसे वो है सब समर्पित हो गए, अंत में एक बचे बाहुबली बची। उनसे भी कहा गया कि आप भी जो है भरत के चरणों में जो है नतमस्तक हों और उनके प्रति समर्पित हों। तो उन्होंने बाहुबली ने कहा
कि पिताजी ने मुझे भी राज दिया है, उन्हें भी राज दिया है, सबको राज दिया है। मैं अपना राज संभाल रहा हूं, वो अपना संभाल रहा है। समझ गए ना? तो इसलिए जो है हम उनको क्यों नमस्कार करें, हम क्यों समर्पित? अरे भाई के नाते आप कहो तो मैं हर समय उनके लिए समर्पित हूं, कभी मैं झुक सकता हूं। लेकिन तुम राजा के नाते कहो तो मैं नहीं झुकूंगा, क्योंकि राजा का अस्तित्व होता है, क्योंकि उसका व्यक्तित्व होता है। तो बात चली तो अंत में जो है निर्णय हुआ कि अब तो जो है जब दोनों नहीं मानने को तैयार हैं तो युद्ध होगा। युद्ध होगा, लेकिन युद्ध हो ये भी बात है कि दोनों चरम शरीरी हैं, दोनों को कुछ होने वाला नहीं है। और यदि युद्ध होगा तो प्रजा को जो है नुकसान ज्यादा हो जाएगा, उनकी क्षति ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो है युद्ध हो, लेकिन ऐसा युद्ध हो जिसमें किसी भी प्रकार कोई क्षति ना हो और युद्ध का हार जीत का निर्णय भी हो। तब जाके जो है दोनों भाइयों में जल युद्ध, मल युद्ध, थल युद्ध हुए और तीनों युद्ध जो है भरत चक्रवर्ती हार गए। भरत चक्रवर्ती हार गए, बाहुबली जीत गए। कहते हैं पहले वैसे कभी ऐसा होता नहीं, कभी चक्रवर्ती हार जाए, लेकिन ये हुंडा सर्पणी काल का प्रभाव रहा कि उसे चक्रवर्ती हार गया। और जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो जो है क्या कसाय उसकी जाग जाती है, प्रतिशोध की ज्वाला जला जाती है, और उसमें व्यक्ति विवेक भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और यही कारण है कि जब वो तीनों युद्ध हार गए तो वो आवेश में आ गए और उन्होंने जो है अपना चक्र, सुदर्शन चक्र जो है बाहुबली को छोड़ दिया। लेकिन चक्र के नियम होते हैं, चक्र के नियम होते हैं कि कभी वह जो है जो चरम शरीर पर चलता नहीं है, चरम शरीर जो है उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, दूसरे परिवार पर भी नहीं चलता है, वो वापस आ जाता है। अंत में कहते हैं बाहुबली को भी जो है भाई वो भी तो राग भी संसारी हैं, उन्हें भी गुस्सा आ जाता है और वो जो है भरत को उठा लेते हैं, आरत को घुमा देते हैं, आगे लेके उसके पहले उनको जो चिंतन में आ जाते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ही भाई को मैं, या मेरे ही भाई ने ऐसा कर दिया। धिक्कार किसके लिए? थोड़ी सी जमीन के लिए, छोटे से राज के लिए धिक्कार। और उसी समय जो है क्या होते, सब कुछ छोड़ करके जो है वैराग्य मुनि दीक्षा। तो कहने का तात्पर्य कहाँ तो भरत चक्रवर्ती थोड़े से राज्य के लिए, भाई भाई के लिए जो लड़ने के तैयार और प्राणों के वो प्यासे हो जाते हैं, वो कहाँ इतने वैराग्य कैसे हो सकते हैं? बोले नहीं, समय समय की बात है, लेकिन अब हैं। बोले नहीं, मैं नहीं मानता। ठीक है, सबने समझाया लेकिन कोई वो मानने को तैयार नहीं। अब क्या किया जाए? कोई बात नहीं, भरत चक्रवर्ती ने जो है एक सैनिक को बुलाया और उसको समझा दिया कि एक कटोरा लेके, और उस कटोरे में जो है पूरा जो है तेल से पूरा लबालब कटोरा आया, उसमें तेल भर दिया गया और उस कटोरे को जो है उस व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दिया। बोले ये कटोरा लेके आपको पूरे राज्य को देखना है, आप निहारिए, जाइए, घूमिए, सारा पूरा महल देखिए, हमारा पूरा रनिवास देखिए, बाप की आती जो भी जितनी सारी व्यवस्था सब देख के आइए क्या है। और साथ में 4 सैनिक भेज दिए जो तलवार लिए हुए हैं, उनको बोल दिया कि ये इनकी जो है हाथ से तेल की एक बूंद भी गिरी तो तुरंत इनकी जो है धड़ से सिर अलग कर देना। अब जो है साथ में और 2-4 लोग गए, उनको जा रहे हैं साथ में,
और बताते हैं देखो ये रनवास है, यहाँ रानियां रहती हैं, यहाँ दासियां रहती हैं, ऐसा ये व्यवस्था वो व्यवस्था, यहाँ महल है, यहाँ राज दरबार है, वापिका है, ये जो है सरोवर है, बगीचा है, सारा मतलब पूरा उन्होंने महल घुमा दिया। और वह जो है घुमाने के बाद वापसी भरत चक्रवर्ती के पास आया। और भरत चक्रवर्ती बाबा वैसे जैसे आते हैं तो बोलते हैं, भरत चक्रवर्ती पूछते हैं और भाई कैसा महल कैसा है, महल कैसा, रनवास कैसा, कैसी जो है जो अपनी वाटिका दी, कैसी जो है सरोवर है, कैसा बगीचा, बताओ कैसा। बोले महाराज पहले ये कटोरा रख कर आओ। बोले नहीं बताओ क्या, नहीं पहले कटोरा रख कर आओ। और जैसे ही कटोरा रख कर आया, अब बोल बताओ क्या, क्या देखा। बोले कुछ नहीं देखा, मैं तो कटोरा ही देख रहा था। क्या देख रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि मेरा ध्यान तो कटोरा पर था, एक बूंद गिरी तो हमारे प्राण गए। तो बोले जैसे जो है तुम्हारी सब कुछ दिखाया जा रहा था लेकिन तुम्हारा ध्यान कटोरे पर था, उसी प्रकार मैं भी जो है सब कुछ देखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, सबके बीच में रहता हूँ, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान हमारी आत्मा पर रहता है, अपने जो है कल्याण के ऊपर रहता है, अपने जो है अपने हित के लिए रहता है। और यही कारण है कि हम सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए जो है घर में रह करके वैरागी लगाते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे जो है हमारे महान जो है पुरुष का महापुरुष भरत चक्रवर्ती बोलकर यही कारण है कि जब समय आया वैराग्य हो गया, और वैराग्य हो गया और अंतर मुहूर्त में जो है दीक्षा ली, केवल ज्ञान हो गए और कालांतर मोक्ष भी हो गया। कहने का तात्पर्य कि वैराग्य जो है, वैराग्य की जो है धारण करने के लिए उसकी जो है पहले से ही साधना करना पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता, प्रयास करते हैं, तभी जाके हम उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। तभी वह वैराग्य जो है, जो हमने पहले से हमने अभ्यास किया, पहले से उसकी साधना की, वही वैराग्य जो है कालांतर में वह मजबूती से पालन होता है और वह अंतिम लक्ष्य तक हमारा वह वैराग्य पूर्ण वह हमारा जीवन रहता है और वही जीवन श्रेष्ठ होता है और वही कर्मों को क्षय करने में सहकारी होता है। ऐसे उस वैराग्य की ओर हमारे लिए कदम बढ़ाना चाहिए, उसका अभ्यास और प्रयास होना चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है श्रेष्ठ बनता है, महान बनता है। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की जो आराधना निश्चित ही जो है करना चाहिए, उसकी विनय करना चाहिए, उससे ही हमारे जो है ज्ञान का क्षय आदि बढ़ता है। आप सभी भी आए और जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी लाएं, जिससे कि जो है उनके भी जीवन में वह जिनवाणी की आराधना भक्ति अभिमानी सात्विक सुधारस के हो दानी, वाणी है सुखकार आज धारी आरती उतारू, कोमल काया छोड़ी माया जग का नश्वर सुख ना पाया, छोड़ा सब परिवार आज तारी आरती उतारू, मोक्ष बधू तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, सरो जगत उदार आज तारी आरती उतारू, स्वर्ग रतन में आरती वाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनिराज आज तारी आरती उतारू।